and welcome to V3 Cars. This is the Maruti Suzuki e-Vitara और ये e-Vitara Grand Vitara से completely different platform पे based है, which is why you get a longer wheelbase and even 1 inch larger tires. इस वीडियो में हम e-Vitara का एक exterior interior walk around करेंगे and we will also talk about some of its specifications. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके फ्रंटल डिजाइन की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं, इट लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रैंड विटारा दैट वी गेट इन इंडिया एंड आई पर्टिकुलरली लाइक द फैक्ट कि इसका बम्पर इस तरह से ट्रीटेड है दैट इट लुक्स वेरी मस्कुलर। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, देयर आर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फॉग लैम्प्स हैं विच आर एलईडी टाइप, आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, दीज आर प्रोजेक्टर टाइप। यहाँ पे आपको डीआरएल्स भी मिल जाएंगे एंड इफ यू कैन सी इन द फ्रंट विंड स्क्रीन तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा विच इज़ फॉर द ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी। 18 इंच अलॉय व्हील्स, ORVMs में माउंटेड 360 डिग्री पार्किंग कैमरास, फ्रंट डोर हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर, सी पिलर में माउंटेड डोर हैंडल और रियर व्हील में डिस्क ब्रेक्स। ये इसके साइड के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं। अगर हम इसके साइड डिज़ाइन की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं एक कूपे टाइप है, सो इट इज़ क्वाइट स्लोपिंग, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इसके अंदर रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरूम कितना होगा। अब इसके अगर हम रियर डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट की तरह ही व्हाट आई रियली लाइक इज़ द फैक्ट कि रियर बम्पर को भी काफ़ी चंकी और मस्कुलर ट्रीटमेंट मिली है। बाकी आपको यहाँ पे टेल लैम्प्स में एलईडी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। देयर इज द e-Vitara लेटरिंग। अगर यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो रियर वाइपर है, देयर इज द डिफॉगर, यू आल्सो गेट अ शार्क फिन एंटेना, देयर इज आल्सो अ रियर पार्किंग कैमरा ओवर हियर। चाहते तो हम ये भी हैं कि हम आपको इसका फ्लेक्सिबल बूट दिखाएं क्योंकि इसकी रियर सीट जो है वो आगे पीछे एडजस्ट हो जाती है, सो बूट स्पेस हैज़ टू बी लार्ज। लेकिन मारुति सुजुकी ने अभी हमें बूट स्पेस रिवील नहीं किया और फिलहाल इसका बूट ओपन करने का भी ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल अगर हम e-Vitara के डिज़ाइन की बात करें सो इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ग्रैंड विटारा as well as from any other existing Maruti Suzuki car which is there in India. It looks quite big over here, so I think on roads भी इसकी road presence अच्छी होगी। What are your thoughts about it? Do let us know in the comment section. तो e-Vitara का केबिन जैसे आप देख सकते हैं ये dual tone finish में है, so it is predominantly black, but इसमें यहाँ डैशबोर्ड के बीच में आपको ब्राउन कलर का एक ट्रिम मिल जाएगा जिसमें सॉफ्ट फिनिश है बट इट इज़ स्क्रैची। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अपहोल्स्ट्री पे भी आपको डुअल टोन फिनिश ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल यू गेट ब्राउन कलर्ड लेदर ओवर हेयर और अपहोल्स्ट्री पे लेदर फिनिश नहीं है, साइड पे लेदर ट्रिम है, बट यू गेट फैब्रिक ओवर हेयर जो सेंटर में आप ब्लैक कलर में देख सकते हैं। डैशबोर्ड डिज़ाइन की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसा आपने किसी मारुति सुजुकी कार में नहीं देखा होगा एंड यू गेट दिस इंटीग्रेटेड कंसोल जिसमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा। अब फिलहाल हमारे पास कीज़ नहीं है तो हम इन्हें स्विच ऑन नहीं कर सकते, बट दीज आर लार्ज स्क्रीन्स एक्सेप्टेबल फॉर अ कार ऑफ द सेगमेंट ऑफ द ग्रैंड विटारा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट ये डुअल जोन ऑटो एसी नहीं है विच कुड हैव बीन देयर फॉर दिस सेगमेंट। और यहाँ पे आपको वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिलता है, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और अगर हम कंसोल की बात करें तो ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और रेगुलर गियर लीवर मिल जाता है। यहाँ पे यहीं पे आपको फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप वॉलेट या कुछ और छोटा सामान रख सकते हैं और ये पूरा कंसोल फ्लोटिंग टाइप है, तो इसमें आपको यहाँ नीचे भी एक जगह मिलेगी कुछ सामान रखने की जहाँ पे USB और USB-C पोर्ट्स हैं एंड देयर इज ऑल्सो फ्रंट पावर आउटलेट। अगर हम यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये भी मारुति सुजुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नया है। इट इज़ फ्लैट बोथ ऑन द टॉप एंड बॉटम और इस स्टेयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन है। ऑफ कोर्स स्टीयरिंग व्हील पे आपको मल्टीपल बटन्स मिल जाते हैं, दिस इज फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम और यहाँ पे आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं। e-Vitara में आपको लेवल 2 ADAS मिलेगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें ऑटो वाइपर्स मिलते हैं एंड देयर आर ऑटो हेडलैम्प्स एज वेल इन दिस कार। कीलेस एंट्री मिलेगी आपको विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के बटन्स मिलते हैं और अगर हम ड्राइवर के इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कंट्रोल्स फॉर द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs एज वेल एज फॉर द पावर विंडोज। ड्राइवर सीट की बात करें तो ये 10 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो इसमें आप अपनी पोजीशन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बट दिस सीट डज नॉट गेट मेमोरी। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको अंडर थाई सपोर्ट को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो दैट इज़ यूनिक। इस ड्राइवर सीट में इनफैक्ट फ्रंट दोनों सीट्स में वेंटिलेशन का ऑप्शन है, बट देयर आर नो वेंटिलेशन कंट्रोल्स ओवर हियर, सो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट इफ दिस इज द टॉप मॉडल तो इसके सीट वेंटिलेशन कंट्रोल्स मोस्ट लाइकली आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलेंगे। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है
कि यहाँ पे आप जो सनरूफ देख रहे हैं ये बहुत बड़ी नहीं है, दिस इज ओनली हेयर फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स, लेकिन ये एक फिक्स्ड ग्लास रूफ है ये वाला जो पोर्शन है, एंड दिस इज नॉट एन ओपनेबल सनरूफ, विच इज़ वाई यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं वो सिर्फ इसकी केबिन लाइटिंग के मिलते हैं। यहीं के कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो IRVM मिलता है दैट इज ऑल्सो ऑटो डिमिंग टाइप इन दिस कार। इसकी ड्राइवर सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है। चलिए अब देखते हैं कि इसके रियर सीट में कितनी स्पेस है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको ई विटारा में मिलेगा, स्पेशली इसकी रियर सीट में, इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट दिस सीट हैज़ टू ऑफर। तो अभी आप देख सकते हैं इस सीट को मैंने स्लाइड करके इसकी सबसे आगे की पोजीशन में रखा हुआ है और ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो अब यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस है। सो दिस इज नॉट प्रॉबेबली द मोस्ट आइडियल पोजिशन टू सिट इनसाइड दिस कार, लेकिन इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी रियर मोस्ट पोजीशन है और इसमें रियर रिक्लाइन एंगल भी एडजस्टेबल है। तो इस पोजीशन पे अगर हम कार में बैठेंगे देन यू गेट एम्पल ऑफ स्पेस ओवर हेयर, लेकिन यहाँ पे फ्रंट सीट के नीचे जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास पैर स्लाइड करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता। सो इन दैट सेंस द स्पेस फॉर फीट इज लिमिटेड। अब अगर हम रियर सीट में स्पेस और कंफर्ट की बात करें तो इस सीट में कुशन अच्छा है बोथ ऑन द सीट बेस एंड द बैक, लेकिन इसकी सीट बैक काफ़ी अपराइट है और जैसा आप देख सकते हैं सीट बेस में भी मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, विच इज़ पॉसिबली ड्यू टू द फैक्ट कि इसका केबिन काफ़ी हाई है। आई सिट वेरी हाई अप इन द केबिन और मेरे पास यहाँ पे हेडरूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट एडिक्वेट। अगर आप फ्लोर यहाँ पे देखेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, सो इन दैट सेंस यहाँ पे 3 पैसेंजर्स को बैठने के लिए पैरों की स्पेस इनफ मिलेगी। कुछ फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो इसकी रियर सीट पे आप देख सकते हैं 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, लेकिन इस सीट बैक जो है वो 40-20-40 स्प्लिट है। सो यू गेट एन आर्मरेस्ट इंटीग्रेटेड इनटू द सीट बैक, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इस सीट बेस की बात करें देन दिस इज 60-40 स्प्लिट ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए रियर AC वेंट्स हैं, इनके नीचे आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाएंगे एंड यू गेट दीज केबिन लाइट्स ओवर हियर। ओवरऑल अगर हम ई विटारा के केबिन की बात करें तो इट फील्स मोर फोकस्ड ऑन द ड्राइवर और द फ्रंट पैसेंजर, जहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इट डज नॉट लुक लाइक अ मारुति सुजुकी केबिन, लेकिन अगर हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करें देन इट इज़ वेरी मच व्हाट यू गेट इन एनी अदर मारुति सुजुकी कार। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ई विटारा की लेंथ 4.2 मीटर से ज़्यादा है, विड्थ 1800 मिलीमीटर्स है और हाइट 1640 मिलीमीटर्स है। इसका 2700 मिलीमीटर्स का व्हील बेस ग्रैंड विटारा के व्हील बेस से बड़ा है और इसमें 18 इंच तक के अलॉय व्हील्स आएंगे। ई विटारा में 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक ऑप्शंस हैं। छोटी बैटरी के साथ इसका मैक्सिमम पावर 144 PS है और बड़ी बैटरी के साथ 174 PS। अगर हम रेंज की बात करें तो मारुति सुजुकी ने अभी ये रिवील किया है कि इसमें 500 किलोमीटर्स तक की रेंज मिल जाएगी। सो ओवरऑल ई विटारा इज गोइंग टू बी मारुति सुजुकीज एंट्री इनटू द नाउ गेटिंग competitive electric C SUV segment, जिसमें अब क्रेटा इलेक्ट्रिक भी आती है। So given this car's range and given the specifications, it seems that it is going to be a good competition और हमारे अकॉर्डिंग इसका प्राइस 16 to 21 लाख रुपीस हो सकता है। What are your thoughts about the e-Vitara? Let us know in the comment section. Thanks for watching V3 Cars.